नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज एक बेहद महत्वपूर्ण खबर पर हम चर्चा करने वाले हैं और बिहार के जितने भी लोग हैं इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए कि क्या बातें कही जा रही है। क्योंकि नीतीश कुमार अभी जिस यात्रा पर निकले हुए हैं उसके अंतर्गत वो मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं और मुजफ्फरपुर में एक बहुत बड़ी डिमांड उनसे रख दी गई है। अब ये कहा जा रहा है कि क्या ये डिमांड अभी रखा गया है, पहले से सुनियोजित था, बस अभी कहवाया गया है। क्योंकि वहाँ से जो एमएलसी हैं उन्होंने ये डिमांड रखा है और कहा गया है कि मुजफ्फरपुर को बिहार की उप राजधानी बना दिया जाए, या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि दूसरी राजधानी बना दिया जाए ना। दूसरी बात, जो पटना हाई कोर्ट है, तो हम जानते हैं कि किसी भी राज्य में एक हाई कोर्ट रहता है, लेकिन जो राज्य बड़ा है अपने आकार में, प्रशासनिक दृष्टिकोण से वहाँ पर कार्य करने में परेशानी होती है, तो वहाँ पर यह डिमांड रखा जाता है कि उसका एक आप बेंच बना दीजिए, है ना। तो कुल मिलाकर के मुजफ्फरपुर के लिए डिमांड चल पड़ा है कि पटना हाई कोर्ट का जो एक बेंच हो, क्या वो मुजफ्फरपुर में ही बनाया जा सके। अब यहाँ पर ध्यान देना है, मुजफ्फरपुर को पहले से भी बिहार की आर्थिक राजधानी कहा जाता रहा है। लेकिन एक बात समझिए, मुजफ्फरपुर की जब ये बात की जाएगी तो उसी के ठीक बगल में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है दरभंगा। चूंकि दरभंगा को बिहार की सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं और पहले से भी ये डिमांड लंबे समय से दरभंगा के लिए किया जाता रहा है कि वहाँ पर पटना हाई कोर्ट का एक बेंच बनना चाहिए। हालांकि ये डिमांड पूर्णिया के लिए भी है। तो कुल मिलाकर के देखेंगे तो कई डिस्ट्रिक्ट के बीच अब विवाद हो सकता है और ये सारे देखेंगे कमिश्नरिक शहर हैं, चाहे वो दरभंगा हो, पूर्णिया हो, मुजफ्फरपुर हो। तो कुल मिलाकर के अब ये देखना पड़ेगा कि बिहार की राजनीति क्या इसके इर्द गिर्द घूमने वाली है, क्या सब बातें की गई है। अभी हम विस्तार से उस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, संस्कृति आईएएस रिपब्लिक डे ऑफर दे रही है जिसकी वैलिडिटी 28 जनवरी 2026 तक वैलिड है। ऑफलाइन क्लासरूम कोर्सेज की बात करें तो 20% तक डिस्काउंट है। ऑनलाइन लाइव कोर्सेज की बात करें तो कुल मिलाकर के 85% तक का आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। दिल्ली और प्रयागराज दोनों ही सेंटर पर यह उपलब्ध है। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर और जो संस्कृति आईएएस का वेबसाइट दिया गया है, आप इस पर कॉल करके या विजिट करके अधिक जानकारी लीजिए और फिर अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन कराइए। हालांकि एक बात ध्यान रखिएगा, तारीख जो है वो 28 जनवरी तक ही है, यानी कि समय आपके लिए बेहद कम है, सीमित है, तो आपको तत्परता थोड़ी सी दिखानी होगी। ठीक है, अब चलिए जरा मुद्दे पर लौटते हैं। सीएम नीतीश कुमार से एमएलसी ब्रजवासी की बड़ी मांग की गई है। मुजफ्फरपुर बने उप राजधानी, हाई कोर्ट के बेंच की स्थापित करने की भी बात की गई है। क्या क्या चीजें हैं? जिस तरह से हम सब जान रहे हैं कि नीतीश कुमार, जैसा मैंने कहा, अपने विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए जो है तकरीबन पूरे बिहार घूम रहे हैं और कई सारे योजनाओं का शिलान्यास करते हुए भी वो निकल रहे हैं और कई जगह जो पहले से चीज़ें हैं चल रही थी वो तैयार हो गया तो उसका उद्घाटन भी कर रहे हैं। इसी दौरान वो तिरहुत पहुंचते हैं, यानी कि मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में पहुंचते हैं। वहाँ से एमएलसी जो हैं, यानी कि विधान पार्षद वंशीधर ब्रजवासी, उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ये मांग कर दी और मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी सौंप दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर को बिहार की उपराजधानी घोषित किया जाए और मुजफ्फरपुर शहर में ही पटना हाईकोर्ट की एक बेंच भी स्थापित कर दी जाए। मैंने आपसे पहले भी कहा कि पटना हाईकोर्ट के बेंच स्थापित करने की डिमांड कहीं और, मतलब बिहार के किसी और डिस्ट्रिक्ट में कोई नई बात नहीं है। हालांकि मुजफ्फरपुर पहली बार डिमांड में आया है, इससे पहले लंबे समय से दरभंगा को लेकर के बात किया जाता रहा है और अगर कहा जाए तो पूर्णिया भी चर्चा में रहा है। जरा बिहार के मैप पर चलते हैं, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगा। देखिए, अगर मुजफ्फरपुर की चर्चा करेंगे तो मुजफ्फरपुर शहर जो है, जो तिरहुत वाला क्षेत्र पड़ता है, वो यहाँ पर गया, ठीक है, जहाँ से ये डिमांड की गई है। पटना देखिए यहाँ पर पड़ रहा है, ठीक, पूरा ये डिस्ट्रिक्ट अगर देखेंगे तो दरभंगा की जो मैंने बात किया, देखिए मुजफ्फरपुर के ठीक बगल में, और पूर्णिया की भी मैंने चर्चा किया था, है ना। तो या तो मुजफ्फरपुर, या तो दरभंगा, या तो पूर्णिया। तो पहली बात यह है कि क्या पटना हाईकोर्ट का बेंच अब बिहार में बन सकता है, जिसकी पूरी संभावना बताई जा रही है। चुनाव के दौरान भी कहा जा रहा था कि चुनाव के ठीक बाद इस पर फैसला लिया जा सकता है। अब अपनी इस यात्रा के दौरान नीतीश कुमार निकले हैं तो ये बात फिर से सुगबुगाहट तेज हो गया है। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये बात बस एमएलसी ने अपनी तरफ से मांग रखा है, लेकिन राजनीति में ऐसा अक्सर नहीं होता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बस ये मांग उनसे रखवाया गया है। सरकार शायद मुजफ्फरपुर को लेकर के ही मन बना चुकी है, क्योंकि मुजफ्फरपुर को बिहार की औद्योगिक राजधानी पहले से भी कहा जाता है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी दरभंगा में एम्स है, दरभंगा में एयरपोर्ट है, दरभंगा में मखाना बोर्ड की बात की गई है, राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र पहले से है, तारामंडल है, और बिहार की सांस्कृतिक धरोहर
के हिसाब से देखा जाए तो दरभंगा को सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है। तो क्या दरभंगा के लोग इसके लिए मानेंगे कि मुजफ्फरपुर में पटना का बेंच चला जाए हाईकोर्ट का, और क्या बिहार की उप राजधानी, एक दूसरी राजधानी बात करेंगे तो क्या वहां जाए? क्योंकि देखिए यहां से चौसा के बक्सर से गंगा नदी प्रवेश करती है और बिहार को दो भागों में बांटती है। बिहार का ये वाला हिस्सा जो देखेंगे ये पूरा पड़ जाता है, उत्तरी बिहार का हिस्सा पड़ता है, ठीक है, और ये वाला हिस्सा जो है वो पूरी तरह से दक्षिणी पड़ता है, बीच में गंगा नदी डिवाइड करती है बिहार को। तो पटना के लिए इधर तो पहुंचना आसान है, लेकिन इस एरिया में देखेंगे तो पूरा ये जो मिथिला वाला हिस्सा पूरा पड़ जाता है और ये भी मिथिला का कुछ हिस्सा है, तो कुल मिलाकर के ये पूरा खाली है। ये जो पूर्णिया हिस्सा पड़ता है मिथिला में, इसको बोलते हैं 5-6 डिस्ट्रिक्ट, जो सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, इसको सीमांचल बोलते हैं। तो सीमांचल के लोगों का डिमांड है कि भाई साहब हर चीज़ दरभंगा में है, क्यों आप पूर्णिया में दीजिए। पूर्णिया में भी अभी एयरपोर्ट की बात की गई, मखाना बोर्ड के लिए आप जानते हैं पूर्णिया झगड़ा कर रहा था। तो कुल मिलाकर के क्या पूर्णिया को ये बेंच दिया जा सकता है? कुल मिलाकर के देखा जाए तो दरभंगा का विकल्प खड़ा करने की कोशिश यहाँ पर हुआ है। अब इन सब चीज़ों के लिए बिहार में आने वाले समय में आपको राजनीति भी होता हुआ दिखेगा। मुजफ्फरपुर की बात की गई है, फिलहाल अगर बात करें तो ब्रिटिश काल से ही मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार में शासन का प्रमुख केंद्र रहा है। मैंने पहले भी कहा कि मुजफ्फरपुर को बिहार की आर्थिक राजधानी, औद्योगिक राजधानी कहा जाता रहा है। पर्यटन के दृष्टिकोण से देखेंगे तो बाबा गरीबनाथ यहाँ पर पहले से ही स्थापित है। पर्यटन के दृष्टिकोण से इसे महत्वपूर्ण माना जाता है। झारखंड विभाजन के बाद मुजफ्फरपुर बिहार के देवघर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जब झारखंड का विभाजन हुआ तो देवघर, जिसको बाबा धाम या बैद्यनाथ धाम बिहार में कहते हैं, वह मिथिला में ही पड़ता है, लेकिन मिथिला का 6 डिस्ट्रिक्ट जो है झारखंड के साथ चला गया, तो वह झारखंड के हिस्सा में देवघर चला गया। उसके बाद जो यहाँ पर बाबा गरीबनाथ है, बिहार का देवघर एक तरह से देखेंगे तो यही इसी को कहा जाता है कि जो कि मुजफ्फरपुर में स्थित है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर के शाही लीची, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। तो जो लोग भी प्रीलिम्स देने वाले हैं ध्यान रखिएगा, चूंकि इस शहर चर्चा में आ गया है डिस्ट्रिक्ट, तो यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लीची और आम के उत्पादन के लिए बेहद मशहूर है। हालांकि आम के उत्पादन में बिहार में जो नंबर 1 पर आता है, जो लोग प्रीलिम्स देने वाले हैं ध्यान रखिएगा, वो दरभंगा है, लेकिन मुजफ्फरपुर के ठीक बगल में है, तो जाहिर सी बात है वहां पर भी देखने को मिलेगा। क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर भी मुजफ्फरपुर जिला राज्य में अग्रणी स्थान रखता है, चूंकि क्षेत्रफल भी बड़ा है और जनसंख्या भी देखेंगे तो तकरीबन अगर 2027 में सेंसस अब होगा तो ये आपको 50 लाख के ऊपर दिखेगा यहाँ के जनसंख्या। उत्तर बिहार में सर्वाधिक कल कारखाने मुजफ्फरपुर में स्थित है, इसीलिए इसको औद्योगिक राजधानी बिहार का कहते हैं। वस्त्र उद्योग के लिए मुजफ्फरपुर का सूता पट्टी बिहार के मैनचेस्टर के तौर पर जाना जाता है। तो भागलपुर सिल्क के बाद अगर बात किया जाए तो मुजफ्फरपुर वस्त्र उद्योग में भी चर्चा में रहता है। इसके अलावा जो विश्वविद्यालय की बात करेंगे उत्तर बिहार की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर एक बहुत पुराना जो विश्वविद्यालय है मुजफ्फरपुर में ही वह स्थित है। तो कुल मिला से शैक्षणिक केंद्र के तौर पर भी आप इसे देखेंगे। बिहार के साहित्य सांस्कृतिक तौर पर भी मुजफ्फरपुर हमेशा ही बिहार में अपनी भूमिका निभाता रहा है, चाहे वो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर हो, महाकवि आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री हो, कलम के जादूगर साहित्यकार और समाज सेवा नेता, समाजवादी नेता जो हुआ करते थे राम वृक्ष बेनीपुर, बहुत सारे ऐसे विद्वान जो हैं जिनका यहाँ से संबंध रहा है। स्वतंत्रता समय के जो संग्राम है उसमें भी अगर आप ध्यान रखते हो, मॉडर्न हिस्ट्री आपने पढ़ा होगा, तो मुजफ्फरपुर एक महत्वपूर्ण केंद्र बना था क्रांतिकारी आंदोलन का। कुल मिलाकर के अगर जिस तरह से बातें की गई है मुजफ्फरपुर को लेकर के, लॉबिंग किया जा रहा है, क्या आने वाले समय में ये चीजें होने वाला है, एक प्रशासनिक केंद्र के तौर पर देखने को मिलेगा। पिछले दिनों राज्य के अन्य जिलों में जिस अनुपात में बड़ी प्रशासनिक इकाइयां एवं संस्थाओं की स्थापना की गई, उस अनुपात में मुजफ्फरपुर जिला लाभान्वित नहीं हो सका है। लंबे अरसे से मुजफ्फरपुर लोगों की भावना रही है कि इसको बिहार की उप राजधानी घोषित कर इसे उत्तर बिहार के प्रमुख प्रशासनिक केंद्र के तौर पर विकसित कर दिया जाए, यानी कि यहाँ के जो पूरा उत्तर बिहार के लोग हैं इनको हर एक काम के लिए पटना जाने की आवश्यकता ना पड़े। अब यहाँ पर यह मामला जो है बिहार सरकार के पक्ष में है और नीतीश कुमार से सीधे मुलाकात करके एमएलसी ने ज्ञापन सौंपा है। तो आने वाले समय में ये देखना होगा कि क्या ये मुद्दा बिहार की राजनीति को गर्म करता है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, मुजफ्फरपुर को कहीं और से टक्कर नहीं है, मतलब चुनौती नहीं है, बगल के डिस्ट्रिक्ट दरभंगा से चुनौती है, क्योंकि दरभंगा का कद जो है पहले से भी बहुत बड़ा रहा है और पिछले कुछ वर्षों में देखा जाए जिस तरह से दरभंगा को एम्स मिला, दरभंगा में आप जानते हैं तारामंडल दरभंगा में स्थापित हो चुका है, दरभंगा को मेट्रो मिला है, इसके अलावा दरभंगा के कई सारे फ्लाईओवर्स मिले हैं, दरभंगा स्टेशन है और एक न्यू दरभंगा स्टेशन का भी देखेंगे विकास किया गया है।
कुल मिलाकर के जिस तरह से दरभंगा की बात की जा रही है, और एयरपोर्ट, बिहार का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी दरभंगा को मिला है, ये सारी चीज़ें जो है वो दरभंगा के पक्ष में फिर जा रहा है। और उधर सीमांचल की तरफ पूर्णिया ये डिमांड करता है कि बगल में पटना है, बगल में दरभंगा या मुजफ्फरपुर होता है, इससे अच्छा पूर्णिया में एक बेंच दीजिए हाई कोर्ट का, सीमांचल के लोग को फायदा होगा इसका। तो अब ये एक राजनीतिक अखाड़ा बनने वाला है। वैसे आप लोग जहाँ से भी देख रहे हैं बिहार में, और कितने लोग हैं जो मुजफ्फरपुर से देख रहे हैं, कितने लोग दरभंगा से, और कितने लोग पूर्णिया से हैं, क्या चाहते हैं, कहाँ पर ये बनना चाहिए? दो चीज़ें कि बिहार की दूसरी राजधानी की बात की जाए, चूंकि देश के कई राज्य हैं जहाँ पर दो राजधानियाँ हैं, तो बिहार की दूसरी राजधानी अगर उत्तर बिहार में बनता है, मिथिला वाले क्षेत्र में, मिथिला के किस डिस्ट्रिक्ट में आप चाहते हैं कि दूसरी राजधानी बने? या दूसरी बात यहाँ पर कि पटना हाईकोर्ट का बेंच बनना लाजमी भी है, जरूरत है, समय की डिमांड है, बन भी सकता है आने वाले कुछ समय में, तो ये मिथिला वाले क्षेत्र में ही बनेगा। तो मिथिला के किस डिस्ट्रिक्ट में आप चाहते हैं, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया या किसी और डिस्ट्रिक्ट में? आप कमेंट बॉक्स में बातें लिख करके मुझे बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।